Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And here we are on question number 41. Yes, in continuation with the motion in a straight line, competitive questions. So we start with the question number 41. A body is projected vertically upward from the ground. We neglect the effect of air. Then which one of the following best suited? बेटा, this is the second will be the final answer. क्या पूछा है आपसे? Body is projected vertically upward. Vertically upward तो highest point पे आपकी velocity क्या हो जानी है? यहाँ पर जीरो हो जानी है. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या हो जानी है? जीरो. तो सेकंड वन इज द बेस्ट सुटेड ऑप्शन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स टू मूविंग ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू विद द जीरो रिलेटिव वेलोसिटी? भाई अगर जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ p मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ q. स्पीड सेम है तो इनका स्लोप भी क्या होगा? सेम. भाई जब स्पीड सेम है स्लोप क्या होगा? सेम. ये तो पढ़ा हमने, v इक्वल्स टू टेन थीटा. तो इसके हिसाब से सेकंड वन इज द फाइनल आंसर. p और q दोनों का स्लोप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 43. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल a एंड b एज शोन इन फिगर. हमें रेशियो क्या पूछा है? va अपॉन bb का रेशियो पूछा है. देखो भाई ये यहाँ से 45 है तो ये वाला कितना एंगल बचा आपके पास? 30 डिग्री. और देखो ये वाला एंगल पूरा क्या हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री. तो अगर हमें वी ए निकालना है, वी ए क्या हो जाएगा आपके पास? 1030. और वी बी क्या हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी 1060. डिवाइड कर देंगे, हमें तो रेशियो निकालना है. तो 1030 क्या हो जाएगा? 1/√3. 1060 क्या हो जाएगा? √3. दिस इज 1/3. 1/3 मतलब कौन सा हो गया? 43 इज द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. Now, question number 44. For the acceleration time graph shown in figure, the change in velocity of the particle हमें find करना है from t equals to 0 to t equals to 6 के बीच. चलो भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे? चेंज इन वेलोसिटी. हम क्या करें? यहाँ पर सिंपल एरिया निकाल दें. तो जो एरिया है वो हमें क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा. देखो भाई यहाँ पर एरिया हम दो अलग अलग निकालेंगे. एक तो इतने पार्ट का निकालेंगे पॉजिटिव में, और ये निगेटिव वाले का हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो पॉजिटिव निकाला हमने 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना हो गया? 4. हाइट कितनी हो गई? 4. माइनस नीचे वाले को माइनस करेंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना हो गया आपके पास? 2. हाइट कितनी हो गई आपके पास? 4. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये 2 4 जा कितना हो गया? ये 8 माइनस 4 4. 44 का कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए आगे आइए. 45. फिगर shows the graph of x coordinate of a particle moving along x axis as a function of time. Average velocity during time t equals to 0 to t equals to 6 and instantaneous velocity at t equals to 3 second. भाई t equals 3 तो ये यहाँ पर आ गए. तो अगर t equals to इस वाली पोजीशन पर आपसे बात करते हैं तो यहाँ तो पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही. पोजीशन चेंज नहीं हो तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होनी है? जीरो होनी है. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक ऑप्शन होना है. लेकिन साथ साथ क्या पूछ रहे हैं आपसे? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 6. भाई ये 0 हो गया, ये 6 हो गया. आपसे क्या पूछ रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी. तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन 0 और 6 के बीच अगर आप गौर से देखो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी आपकी ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगी? 0. तो दोनों 0 हो गए मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Now come to the question number 46. Position time graph of a particle is shown in figure starting from t equals 0. At what time the average velocity is 0? भाई जहां पर पोजीशन सेम हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. तो ये 6 से चला और वापस ये देखो यहाँ पर एक तो ये तो कोई टाइम आपको दिया नहीं है. ये 6 वाला पोजीशन आपकी आ रही है. कौन सी आ रही है? 6 वाली पोजीशन. टाइम टी दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है. तो एट टाइम टी इक्वल 6 सेकंड एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो. तो 46 का कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड इज करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47. The velocity versus time graph of a moving body in a straight line is as shown in the figure below.
ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें डिस्टेंस डिस्टेंस और एक्सीलरेशन निकलवाया है। तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ एक बार। 0 to 3 यहाँ पूरा ही पूछा है। डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 3, हाइट कितना हो गया 4। तो 2 जा कितना हो गया, 3 जा 6 मीटर निकल के आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आया, 6 वाला। 47 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। Now, come to the question number 48. Acceleration time graph for a particle is given in figure. If it starts motion at t equals 0, distance traveled in 3 seconds. Distance traveled in 3 seconds आपसे पूछी है। भाई देखो ये तो acceleration time graph है। तो डिस्टेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पहले वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। हमें इसको पहले वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले देखिए वीटी ग्राफ कैसे हमें कन्वर्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया टी, ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास, वेलोसिटी फाइंड करनी है। और अगर आप गौर से देखो तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पहुंचेगी आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग विद द जीरो है। तो देखें भाई, फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस 80 u 0, ए कितना ले लिया हमने 2 t, 1 सेकेंड की तो बात हो रही है। तो कितना निकल के आया ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 1 में आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई ये वाला मैं 2 लेता हूँ, ये 0, फिर ये 1, ये वाला 2, ये वाला पार्ट 3। तो 1 आते आते वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई, 2 हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, तो मतलब 1 से लेकर 2 तक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा 2 से 3 के बीच, तो फिर ये वापस कहाँ आ जाएगा, 0। तो अभी हमने ये वीटी ग्राफ कन्वर्ट कर लिया। हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहे हैं ना। क्या इसका हम अब एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट 3 निकाल लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट का मैं टोटल अगर एरिया निकालने की बात करूं, एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू देगा। तो पहले ट्राइंगल ले लें, 1/2 बेस इंटू हाइट 2। दूसरे ले लें एल इंटू बी, 1 इंटू 2। और तीसरा फिर हम बात कर लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट कितना हो गया 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आया 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 4 मीटर। 4 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाइए 49। फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 4 टाइम्स। ये देखो यहां से मैं एक बार इसको निकाल, तो देखो 1 2 3 और 4, जब जब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी तब तक क्या हो जाएगा आपके पास, रेस्ट में आएगा। तो 49 का कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब 50 पर आइए। A particle moves along x-axis in such a way that its x coordinate varies with time according to the equation। अच्छा, x coordinate वेरी कर रहा है, तो मैं x coordinate क्या दिया हुआ है, 4 - 2t plus t square। The speed of the particle will vary with time as। हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड इज गिवन बाय dx अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस का 2 प्लस का 2t। तो फाइनली वेलोसिटी हम लिख सकते हैं क्या आ गई है, 2t - t। तो ये 2t - t वेलोसिटी आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, पहले मैंने लिया एट t इक्वल्स टू 0, फिर हम लेंगे एट t इक्वल्स टू 1, फिर हम लेंगे एट t इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं t इक्वल्स 0 पर लेता हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, -2 आ गई, ठीक है। t इक्वल्स टू 1 पर लेते हैं, वेलोसिटी क्या हो गई 0। t इक्वल्स टू +2 पर लेते हैं, तो 2 टू 4 -2 +2 आ गई। तो शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर 0 हो गई, फिर +2 हो गई। देखो फर्स्ट वाला मिल रहा है आपके पास नेगेटिव स्लोप, फिर यहाँ पर क्या हो गया 0, फिर यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव। तो 50 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आ रहा है। Now, come to the question number 51. Two balls are projected upward simultaneously with a speed 40 meter per second and 60 meter per second. Relative position x of the second ball with respect to first ball है t equals to 5 second। बेटा इसमें आप एक तरीका तो क्या है, सिंपल फॉर्मूला एस इक्वल टू यू का हाफ टी स्क्वायर यूज करके दोनों बॉल के अलग पोजीशन निकाल लो, आप माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, u1 की वैल्यू क्या हो गई 40 मीटर पर सेकेंड,
u2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें क्या ले लिया है 5 सेकेंड। तो जो फॉर्मूला आपका होता है ना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमें रिलेटिव पोजिशनिंग है ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ऐसी वेलोसिटी u21 रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो हमें रिलेटिव पोजीशन निकल के आ जाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास 60 माइनस 40 टाइम 5 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो कितना हो गया ये 20 इंटू 5, दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर मतलब 51 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आ गया। Now, come to the question number 52. The position x of a particle moving along x-axis varies with time t as shown in figure. The average acceleration of the particle in interval t equals 0 to 8. हमें average acceleration चाहिए। चलो भाई एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं। क्या गिवन है, ये एक्सटी ग्राफ गिवन है। तो यहाँ तो आपके पास वेलोसिटी इस पार्ट में क्या होगा 0 से, ये वाली वेलोसिटी v1 और ये वाली वेलोसिटी v2। अगर हमको v1 निकालनी है तो v1 सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास 40/2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। आपको v2 निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये माइनस का आ जाएगा, ये भी 40/2 दैट इज माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या निकालना है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन। इट इज गिवन बाय v2 माइनस v1 अपॉन टाइम चाहिए ना आपको, तो v2 माइनस v1 -20 अपॉन 8, दिस इज माइनस का 40/8। तो क्या निकल के आएगा आपके पास, दिस इज माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 52 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। The position x time t graph for a particle moving along a straight line is shown figure. The average speed of particle, हमें average speed निकालनी है। तो भाई अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करूं, डिस्टेंस देखो भाई, ये 10 यहाँ ट्रेवल करा, 10 यहाँ ट्रेवल करा, 20 और 20 यहाँ आ गया। स्पीड में डिस्टेंस में तो आपकी ऐड होगी ना, तो कितना हो गया आपके पास 40, टाइम कितना हो गया 8, तो 40/8 फिर से कितना आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 53 का सेकंड, सॉरी हाँ 53 का आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए इसके बाद 54। A ball is dropped from a height h above ground. Neglect the air resistance. Its velocity v varies with its height above the ground. A ball is dropped from a height. चलो भाई एक बार डायग्राम बना लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये सपोज आपके पास क्या हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड के बाद ये वाला क्या हो गया आपके पास हाइट h हो गई, पूरी हाइट h हो गई। अब सपोज ये वाला हम लेके चल रहे हैं, ये क्या हो गया आपके पास y, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास h माइनस वाई। तो सिंपल हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो फिर वी स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, प्लस 2g, ये वाली हाइट चाहिए ना, ये वाली हाइट फ्री फॉल वाले केस में, क्योंकि जब फ्री फॉल होगा तो u क्या हो जाएगा 0, तो ये h क्या बचेगा आपके पास, दिस इज h माइनस वाई। तो फिर v इक्वल्स टू क्या हो गया √2g, एंड दिस इज h माइनस वाई। सो 54 का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आ गया। आइए 55। A train of 150 meter length is going towards north at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। भाई चलो नॉर्थ हम ऊपर लेके चलते हैं, नॉर्थ हम मिल लेते हैं। अ ट्रेन ऑफ लेंथ, लेंथ एल कितनी हो गई 150 मीटर, और इधर जा रही है v1 ले लेते हैं हम, कितना हो गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। अ बर्ड इज फ्लाइंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू ट्रैक टुवर्ड्स साउथ। ये वाला v2 हमने ले लिया, कितना हो गया ये 5 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट जा रही है। द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। तो भाई यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन भी लेंगे,
तो अपोजिट में सिंपल क्या हो जाएगी आपके पास, ये ऐड हो जाएगी। तो 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू हम लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 150, स्पीड क्या हो गई 15, कितना निकल के आया आपके पास 10 सेकेंड। तो 55 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 56 की हम बात कर रहे हैं। टू कार्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर। जरा एक बार एक डायग्राम से बना लेते हैं। टू कार, सपोज ये वाली कार क्या हो गई आपके पास, ए हो गई, ये वाली कार बी हो गई, और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया आपके पास 5 किलोमीटर, ठीक है। मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। A third car moving in opposite direction meet the two cars after an interval of 4 minutes। ये सी वाली है, ये जा रही है, और यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, दिस इज 4 मिनट्स। तो इस 4 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट कर लें, ऊपर सारी कैलकुलेशन आपके पास आवर में ही आ रही है। तो 4/60 क्या हो जाएगा, आवर। द स्पीड ऑफ थर्ड कार, चलो भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, v कर लेते हैं। अब देखो ये अपोजिट जा रही है, यहाँ भी निकाल लें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू कार a। इट इज गिवन बाय v प्लस 30। और सिंपल लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या हो गई आपके पास v प्लस 30, डिस्टेंस आपके पास 5 किलोमीटर है, टाइम कितना हो गया आपके पास, दिस इज 4/60। तो v प्लस 30 इक्वल्स टू 5 into 60/4, कितना आया 15, दिस विल बी 75। तो v प्लस 30 इक्वल्स टू 75, स्पीड कितनी आ गई निकल के, दिस इज 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। सो 56 का कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ come to the question number 57. Two cars A and B are moving in same direction with the velocities 30 meter per second, 20 meter per second. When car A is at a distance D behind the car A, the driver of car A applies brakes producing uniform acceleration of 2 meter per second square. There will be no collision when, चलो भाई ये एक कार A और ये दूसरी कार हो गई। सपोज ये वाली कार A है, ये वाली कार B है, और इनके बीच का सेपरेशन हमने क्या ले लिया भाई, D ले लिया। तो अगर इनकी स्पीड हमें दे रखी है, एक दे रखा है 30 और एक दे रखा है हमको 20। तो ये ए कर लेते हैं, कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला हम बी कर लेते हैं, कितना हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। व्हेन, और एक्सेलरेशन आपको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिया हुआ है, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो मैं तो सिंपल ही यूज कर लेता हूँ, इसको हम यू कर लेते हैं। तो सिंपल अगर मैं यूज करूंगा फॉर्मूला फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a लेके चलेंगे, फाइनल 0 हो गया। एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, और इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर और प्लस का 2, ए माइनस लेंगे रिटार्डेशन है तो क्या हो गया एस। इसको हम डी ले लें, बिकॉज डिस्टेंस ये डी तो आपके पास। तो यहाँ से फाइनली हम लिख सकते हैं 100 विल बी इक्वल्स टू 4d, ठीक है। इतनी तो होनी चाहिए, या अवॉइड करें, देयर विल बी नो कोलिजन। कोलिजन नहीं हो तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल आपके पास जो है ये डी ग्रेटर हो जाएगा। तो फाइनली मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब हम कह सकते हैं 4d मस्ट बी ग्रेटर देन 100। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 25 मीटर। d मस्ट बी ग्रेटर देन 25 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 3, 57 का ऑप्शन 3 आपका आ गया। चलिए अब हम आ रहे हैं 58। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग पैरेलल
टूवर्ड्स ईच अदर, ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर। तो दो ट्रेन है भाई, चलो भाई ट्रेन लगा लेते हैं, ये वाली ट्रेन ए हो गई और ये वाली क्या हो गई, ट्रेन बी हो गई। दोनों की लेंथ कितनी गिवन है आपको, 100 मीटर की लेंथ गिवन है। और ये ट्रेन ए इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। चलिए तो इसके हम पहले क्या निकाल लें भाई, मीटर पर सेकंड में निकाल लें स्पीड, 72 इंटू 5/18, ये कितना जाएगा 36 इंटू 5/18। तो ये वाला 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, 18 2 जा 2 5 जा कितना आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी ऐड हो जाएगा, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। अब सिंपल स्पीड इक्वल्स टू आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटा क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ को हम ऐड करेंगे, 100 प्लस 100 और ये टाइम टी निकालना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 30 इक्वल्स टू 200 अपॉन टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, दिस इज 200 अपॉन 30, दिस इज 20/3, कितना आ गया 6.67 सेकेंड। 6.67 सेकेंड मतलब 58 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, मैं जरा इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 59। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर। चलो भाई एक बॉल है, वो एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 80 मीटर से जस्ट ड्रॉप करी गई। ठीक है, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एट द सेम टाइम ये बॉल वन है, ये बॉल टू है, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो करा एंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, द टाइम एट विच द बॉल विल मीट। ठीक है, चलिए भाई लेट कि टी टाइम के बाद जो है दोनों बॉल मीट कर रही हैं, तो देखते हैं टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर लेगा, x। तो ये जो डिस्टेंस है नीचे वाली ये क्या रह जाएगी, 80 माइनस एक्स। चले भाई टाइम इक्वल करते हैं, तो फर्स्ट बॉल के लिए कैन बी यूज x इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर फ्रॉम h इक्वल टू यू टी पर हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे, h x हो गया u 0, तो x इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड बॉल के लिए हम यूज करेंगे सेम फॉर्मूला, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, 80 माइनस एक्स, h इक्वल्स टू यू टी 50t माइनस का हाफ, और क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर को वापस x प्लेस करेंगे, तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50t माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, t इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 80/50, 8/5, 8/5 मतलब 59 का फर्स्ट ऑप्शन 1.6 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 60. A particle move with a velocity v1 for time t1 and with a velocity v2 for time t2 along a straight line. The magnitude of average acceleration. तो भाई अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन तो सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम दैट इज t1 प्लस t2 ऐड करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा 60 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो बेटा वंस अगेन वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।